अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद वकास और आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। फ़िज़िक्स 9th क्लास। टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। बुक में पहला जो टॉपिक दिया गया है वो प्रीफिक्सेस के हवाले से है। प्रीफिक्सेस को समझने के लिए पहले ये देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसके थ्रू हम एक बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को मल्टीपल और सब मल्टीपल में लिखते हैं। ये एक सिंपल लेकिन साइंटिफिक वे है कि हम किसी भी एक बड़े नंबर को मल्टीपल में और सब मल्टीपल में लिख लेते हैं। तो इस तरीक़ाकार को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, एक बड़ी वैल्यू है हमारे पास 2 0 0 0 0 0 एंड 0। ये अब हमारे पास वैल्यू है और इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 10 के मल्टीपल और सब मल्टीपल में लिखना चाहते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी पहले गैर सिफरी हिंसे के बाद अशारिया डेसिमल जो पॉइंट है वो आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आएगा तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। एक के बाद भी आ सकता है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही हो कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए और फिर उसको 10 के मल्टीपल और सब मल्टीपल में लिखा होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 2 है। अब इस 2 को अगर हम इसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर डिजिट्स देखें तो वो है 1 2 3 4 5 6। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरी वैल्यू के अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, यानी अशारिया नज़र नहीं आ रहा। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि जिस भी वैल्यू में कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है उसका जो डेसिमल पॉइंट है, जो अशारिया है, वो उस नंबर के लास्ट में, एंड में होता है। तो यहाँ पे जो अशारिया है वो इस आखिरी ज़ीरो के बाद है। तो अब आपने करना क्या है कि इस पॉइंट को, इस अशारिया को 2 के बाद लाना है, यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ हैं या नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वो 6 हैं। तो आपने करना क्या है, ये आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। ये आपने 10 के मल्टीपल में लिख लिया। आपने किया क्या, पॉइंट को फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड आपने पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। इन अदर वर्ड्स, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपने बचपन में इस चीज़ को पढ़ा, 2 मल्टीप्लाई बाई, ये देखें अब ये है आपके पास 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, मिलियन है 2 मिलियन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन, तो ये हो गया 2 मिलियन। तो इसको हमने फिर इसकी जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसकी जगह पे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 लिख लिया। ये भी एक तरीकाकार है, जब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड में हो तो आप उसमें इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। तो अब आपने ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन भी इसको कहते हैं, यानी जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। अब देखें ये 2 के बाद कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ, कोई भी चीज़ नहीं, इसका मतलब है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें तो 234.69, सपोज हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं। अब इसमें पॉइंट तो मौजूद है लेकिन मल्टीपल के, यानी कि 10 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये होगी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पर आना चाहिए पॉइंट, तो 1 2, यानी 2 वैल्यूज़ हमने पॉइंट को शिफ्ट किया और उसके बाद 2 डिजिट आपने इसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो 10 रेज़ टू पावर 2। ये आ गया जी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से अगर आप बहुत छोटी वैल्यू को लिखना चाहते हैं, सपोज 0.000035, अब आपके पास ये एक वैल्यू है, तो अब इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है आपके पास 3। तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जो डिजिट है यानी अशारिया है वो 3 के बाद आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो 3.5 मल्टीप्लाई
अब जो आपने पावर लिखनी है वो -5 लिखनी है। उसकी रीजन ये है क्योंकि अब आप डेसिमल पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन जो है वो यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। तो इस तरह से साइन कोई भी एक वैल्यू को, एक बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को आपने मल्टीपल और सब मल्टीपल में लिखने का तरीका, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका सीखा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इसके साथ कनेक्टेड टॉपिक है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसके साथ इस तरह से कनेक्ट है क्योंकि इस साइंटिफिक नोटेशन में भी आप एक बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को एक साइंटिफिक वे में, एक सिंपल वे में लिखते हैं। तो प्रीफिक्सेस में आमतौर पर क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे, जैसे आप बाजार जाते हैं कोई भी चीज परचेज करने के लिए, मिसाल के तौर पर आप चीनी लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं जी मुझे 2 किलोग्राम जो है वो चीनी चाहिए। हालांकि क्वांटिटी जो मैस है उसका जो यूनिट है वो ग्राम है, लेकिन आप जो है उससे किलोग्राम की डिमांड करते हैं। इसके अलावा और भी आप अंडे लेने जाते हैं, आप कहते हैं जी 1 डजन मुझे एग चाहिए। इसी तरह से आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई एसेसरीज लेने जाते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं जी मुझे 20 GB 80 GB। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रोम रैम वगैरह आप कैलकुलेट करते हैं वो भी जीबीज में करते हैं। हालांकि सिस्टम में मेमोरी का जो यूनिट है वो बिट है, बाइट है। तो अब आप ये जो जीबी गीगा साथ का एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि हमारी आम जिंदगी के अंदर हमें बहुत बड़ी और बहुत ही छोटी वैल्यूज का सामना करना पड़ता है। बड़ी वैल्यूज का जैसे मैंने अब आपको बता दिया, जैसे आप हार्ड डिस्क वगैरह, रैम या रोम मोबाइल फोन की जीबीज में आप परचेज करते हैं। इसी तरह से आप अगर आप छोटी वैल्यू की बात करें तो मिलीग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, इतनी छोटी वैल्यूज भी होती हैं। जिस तरह से आप गोल्ड वगैरह परचेज करते हैं वो 10 ग्राम, और इसी तरह से उससे छोटी वैल्यूज भी होती हैं। इसी तरह जो आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है उनका मैस भी बहुत कम होता है। इसी वजह से उसके साथ फिर एक ऐसा अल्फाबेट या ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं इसके जो आपका SI यूनिट है उसके अंदर, उसके साथ, ताकि आपकी जो एक बहुत ही छोटी वैल्यू या बहुत ही बड़ी वैल्यू को एक सिंपल वर्ड मिल जाए, एक सिंपल कोई ऐसा अल्फाबेट मिल जाए ताकि उसको लिखने में हमें आसानी हो। तो ये जो प्रीफिक्स है इसका बेसिक पर्पस यही है कि आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू, एक क्वांटिटी को लिखने का एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक में हम करते क्या हैं कि जो ऐसे यूनिट्स मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं, जिस तरह से अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था, तो इन मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि ताकि अगर 10⁻⁶ है तो उसको एक स्पेसिफिक नाम, एक स्पेसिफिक अल्फाबेट से हम शो करें। इसी तरह से अगर 10⁹ है तो उसका भी एक स्पेसिफिक नाम रख दिया जाए। तो ये जो हमने अभी एग्जांपल ली हार्ड डिस्क की, मेमोरी की, कि रैम जो है वो 4 GB 6 GB 8 GB हैं, इसी तरह से रोम जो है वो 20 GB 64 GB या इसकी रेशो से, वैसे अमूमन ये 8 की रेशो से 8 16 32 64 128 इस रेशो में होती है। वो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो अब जो ये जो रैम या रोम की हम मेमोरी का जो यूनिट है, SI यूनिट, उसके साथ जो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं गीगाबाइट, जीबीज का, उसका मतलब यही है कि वो आपने एक बहुत बड़ी वैल्यू को, एक बड़ी क्वांटिटी को एक छोटे से एक अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रीफिक्सेस की आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रीफिक्सेस असल में वो अल्फाज या वो ऐसे लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जिनको हम एक बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो ये एक्सा 10⁻18 है, यानी अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है जिसकी पावर 18 में है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद 18 है, 18 जीरोस हैं, तो अब उसमें क्या किया जाता है कि आपने सिंपली इतना ज्यादा बड़ी रकम लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आपने 10⁻18 लिख देना है, या उसकी जगह पे एक्सा लिख देंगे। ई, कैपिटल ई उसका सिंबल होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर 18 डिजिट्स मौजूद हैं। इसी तरह से पेटा 10⁻15 जो कि उसकी सिंबल उसका पी है, कैपिटल पी। टेरा
टेरा का ये आप आजकल देख रहे हैं कि गीगाबाइट के बाद टेराबाइट यूज़ करते हैं आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर, इतनी ज़्यादा मेमोरी का। वो 10⁻12 है, यानी अगर टेराबाइट की बात हो रही है इसका मतलब उस मेमोरी के अंदर 10⁻12 बाइट्स मौजूद हैं, इतनी लार्ज मेमोरी है। इसी तरह गीगाबाइट जी, कैपिटल जी इसके लिखते हैं, इस तरह मेगा, फिर इसी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसी तरह से ये कम होती चली जाती हैं। अगर हम छोटी वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो है नैनो, जो कि 10⁻⁻9 होता है और उसको लिखते हैं स्मॉल n के साथ। इसी तरह से पीको वो 10⁻12 होता है। माइक्रो 10⁻6 और इसका जो सिंबल है वो म्यू का सिंबल है, यू। और फिर मिली, इसी तरह से और छोटी वैल्यूज़ हैं जिनको हम अपनी रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था प्रीफिक्सेस। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट, के वो एसआई यूनिट से पहले लिखे जाने वाले अल्फाज या लेटर्स जो हमारी एक एक्स्ट्रा लार्ज क्वांटिटी को या वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसका आप पैराग्राफ पढ़ लें, जो प्रीफिक्सेस का और साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के जो 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं बुक में, टेक्स्ट बुक में, उसकी रीडिंग करें। और उसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इंशाल्लाह वो इससे अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।